दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स विद प्ले। तो साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और अपना भाषा में बताएंगे जिससे कि आपको दिमाग में फिट हो जाए और अच्छे से याद हो जाए, ताकि याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती की संख्या जैसे काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यह जहाँ तक गिन सकते हैं इन्फिनाइट होता है। तो ये सभी संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक जाएगा। चलिए दूसरा देखिए है हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर है। क्या है? दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आप प्राकृत संख्या में शून्य लगा देते हैं तो वे क्या बन जाता है? एक पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से W से सूचित किया जाता है। तो 0 1 2 3 4 ये भी जाएगा इनफिनिट तक। तो ये सब क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर हो गया। चलिए तीसरा देखिए, अगला है विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो देखिए, वे सभी प्राकृत संख्या जो विषम संख्या से ऑड नंबर कहते हैं विषम संख्या को। वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए, वे संख्या ले लिए प्राकृत संख्या जिसको अगर हम भाग करें, 2 से अगर भाग दें तो पूरी नहीं कटे, अगर शेष बच जाता है तो समझिए वो क्या है? विषम संख्या है। अगर शेष बच जाए, पूरी भाग उसमें न लग रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर हो गया। जैसे देखिए, 1 में अगर 2 से भाग लगाएं तो नहीं लगेगा, 3 में लगाएं तो नहीं लगेगा, 5 में लगाएं तो नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं लगेगा। अगला हमारा है सम संख्या, यानी इवन नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः, यानी कि पूरी भाग लग जाए, वे संख्या लेंगे जिसे हम 2 से भाग देंगे तो पूरी कट जाए, शेष नहीं बचे, तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर, यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 एक ही बार में कट जाता है, शेष नहीं बचता है। अगर 4 में लगाए, 4 में लगाए तो 2 दूनी 4, ये भी कट जाता है। 6 में लगाएं तो 2 3 6, ये भी कट जाता है। और 8 में लगाएं तो 2 चौके 8, ये भी कट जाता है। तो ये क्या है? एक सम संख्या है। अगला है हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, यानी कि नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या दोनों को हम क्या कहते हैं? मिलाने पर एक इंटीजर्स बनता है, यानी कि पूर्णांक होता है। देखिए, संख्या रेखा पे से हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि यहाँ पे 0 लीजिए एक रेखा पे आप, और एक इस साइड पॉजिटिव संख्या जाएगा, इधर निगेटिव संख्या, यानी कि इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। तो शून्य का क्या है? शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। तो अब सीधा से समझिए,
वे प्राकृत संख्या जिनका जो एक और स्वयं से कटे, सिर्फ एक और स्वयं से ही कटे, उसे हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं, या तो रूट संख्या भी उसे कहते हैं। जो एक अथवा दो, मतलब उसमें बोले कि जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो वो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे ही कहते हैं हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे 2 जो है एक से कटेगा और ये अपने आप से खुद से कटेगा, 3 भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 5 भी अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए से हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और अगला है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। नहीं तो ऐसे समझिए आप कि वे प्राकृत संख्या जो एक अथवा 1 या 2 से अधिक अंकों से कटे, 1 या 2 से अधिक अंकों से कटे, इसमें या तो 1 से कटता था या स्वयं से कटता था, लेकिन इसमें 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से कटे, तो उसे हम कहते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए 4, 6, 8, 9, 10। अगर 2 देखिए 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कट गया ना, बोला ना 2 से अधिक अंकों से कटे। 6 भी है, जैसे 6 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से ही कटेगा, और स्वयं से कट ही रहा है। तो अगला देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p, q पूर्णांक है लेकिन q इक्वल टू नॉट 0। जैसे समझिए जो वैसे संख्या जिसमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि बोल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये है ना, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बोला q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि बट्टा में 0 q की जगह पर नहीं होगा। इसे ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।